नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आइए आज की इस वीडियो में बात करते हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भागों के बारे में। हालांकि इस PDF में सारे भाग हैं, यानी कि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और सारे के सारे भाग इसमें हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि सबसे पहले दिया गया है भाग 1 में क्या बताया गया है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र बताए गए हैं और ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 से 4 के बीच में है। ठीक है, इसके बाद अगला भाग है हमारा नागरिकता से संबंधित। और नागरिकता आप मुझे बताओगे कि ये नागरिकता किस देश से ली गई है, यानी कि किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो भाग 2 जो है ये नागरिकता से संबंधित है और ये आर्टिकल 5 से 11 के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं भाग 3 के बारे में। और भाग 3 ये जो है हमारा मूलभूत अधिकार है। ठीक है, भाग 3 को हम लोग मूलभूत अधिकार के नाम से जानते हैं और ये अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में लाई करता है। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में है। अगला पार्ट है हमारा पार्ट 4 यानी कि भाग 4। और भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। आप लोग हमें कमेंट में बताओगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना। इससे क्या होता है कि आप लोगों का रिवीजन भी होता रहेगा साथ में, है कि नहीं। फिर आगे बात करते हैं। अगला पार्ट हमारा जो है वो है भाग 4 का ए। और ध्यान देना दोस्तों, ये जो भाग 4 का ए है ये हमारे संविधान है ना, मूल संविधान में नहीं था और ये हमारे संविधान में बाद में जोड़ा गया। और आप लोग हमें कमेंट में बताओगे कि ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, और ये भी बताओगे, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, आप लोग मत बताना, ये 42वें संविधान संशोधन के थ्रू हमारे संविधान में जोड़ा गया 1976 के थ्रू, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हमारा भाग 4 का ए है। पूछा जाएगा कि भाग 4 के ए में क्या है। ये पूछा जाएगा कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है ना। तो अनुच्छेद 51 का ए, और पार्ट पूछे तो पार्ट 4 का ए। ठीक है, अगला बात करते हैं। अगला हमारा है भाग 5 और ये संघ से संबंधित है, यानी कि द यूनियन से संबंधित है। आर्टिकल 52 से 151 के बीच में ये भाग 5 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके बाद अगला भाग है भाग 6 और ये राज्य से संबंधित है। ये आर्टिकल नंबर 152 से 237 के बीच में है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला भाग है हमारा भाग 7। तो भाग 7 जो है वो संविधान अधिनियम 1956 के थ्रू जोड़ा गया था भाई, है ना। ये 7वां संशोधन इसे कहा जाता है। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण भाग है वो भाग 9 है। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जा चुका है और ये पंचायत से संबंधित है। आर्टिकल 243 से 243 के ओस तक ये माना जाता है। ठीक है, अगला जो भाग है वो भाग 9 का ए है, यानी कि भाग 9A। ये भी मूल संविधान में नहीं था, इसको भी बाद में जोड़ा गया। आप लोग बताओगे किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये भाग 9 का ए जो है ये नगर पालिकाओं से संबंधित है और ये अनुच्छेद 243P से 243ZG तक एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा जो भाग 10 है ये अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। ये 244 से 244A तक माना जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये है और ये है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है ना, इसीलिए इनको याद ज़रूर रखना भाई। अगले की बात करते हैं। ओके, इसी तरीके से भाग 11 है। ये भाग 11 जो है संघ और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है कि नहीं। और ये 245 से 263 के बीच में है। भाग 12 जो है, भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद से संबंधित है। ये अनुच्छेद 264 से 301 के बीच में लाई करता है। इसके बाद अगला जो है हमारा इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, ये है निर्वाचन। कौन सा है भाई, तो ये निर्वाचन है जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, मैं एक बार और थोड़ा स्लाइड कर लेता हूँ ऊपर। ये जैसे कि हमारा ये भाग 15 और भाग 15 में है निर्वाचन के बारे में बताया गया है, इलेक्शन के बारे में बताया गया है। ठीक है, और यह अनुच्छेद 324 से 329A तक माना गया है। ठीक है, इसके बाद भाग
जो 17 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय राजभाषा से संबंधित है और ये अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में है। ओके, इसके बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है ये भाग 18। भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है। कोई दिक्कत? ये आर्टिकल नंबर 352 से 360 के बीच में माना जाता है। एक और है दोस्तों भाग 20। भाई साहब भाग 20 बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला भाग है ना, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित है, भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का संशोधन आर्टिकल 368 में है। ठीक है, और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, जितनी भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ कमेंट में बताना कि भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आप लोग मुझे ज़रूर बताना। तो ये रहे कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, है ना, भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भाग थे जो कि जिनको मैंने बताया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर याद रखना और इनके आर्टिकल भी याद रखना। जैसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का संशोधन किस आर्टिकल में बताया गया है ना, तो आर्टिकल नंबर 368 में बताया गया है। कहाँ से लिया गया है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहो तो मैं जो है कि भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में भी बताऊंगा कि उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा और बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ से लिया गया है ना। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, मतलब नेक्स्ट किसी वीडियो में, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।